नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में केले को सींचने की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में साहूकार और उसकी पत्नी रहती थी। उनके परिवार में बेटा और बहू तथा एक छोटी बेटी थी। बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई थी। शाहूकार की बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी। वो हर रोज पूजा पाठ किया करती थी। शाहूकार के बेटे की बहू हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान करने के बाद केले के पेड़ को सींचती थी। जब बहू पूजा करने और केले के पेड़ को सींचने जाती थी तो वह अपनी कुंवारी ननद को भी अपने साथ ले जाती थी। जब बहू केले के पेड़ को सींचती, पूजा करती, तो वो अपने मन ही मन में कहती थी कि हे भगवान, अगर मुझे एक बेटा हो जाए तो मैं आपके साथ अपनी ननद का विवाह करवा दूंगी। बहू ने पूरे जेठ मास में केले को सींचते समय और पूजा करते समय भगवान से यही विनती की। तो भगवान ने सोचा कि आज मैं इसकी सुन लेता हूँ, तो मैं भी देखता हूँ कि ये अपनी ननद का विवाह मेरे साथ कैसे करवाती है। इस तरह जेठ का पूरा महीना बीत गया और 3-4 महीने के बाद बहू गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और अब बहू बहुत खुश थी और वो अपना वचन भूल गई थी। लेकिन भगवान तो भगवान हैं, वो नहीं भूले। जब बेटा 1.25 महीने का हो गया तो बहू पहली बार मुंह दिखाई के लिए अपने मायके जा रही थी। पुराने जमाने में गाड़ियां तो चलती नहीं थी, तो पैदल ही जाना पड़ता था। जब बहू मायके जा रही थी तो रास्ते में वही केले का पेड़ आया। जब वह केले के पेड़ के नीचे से गुजरी तो उसे वहां पर एक आवाज सुनाई दी कि अरे, तुमने तो कहा था कि मुझे एक बेटा दे दो, तो फिर मैं अपनी ननद का विवाह तुमसे करवा दूंगी, तो अब तुम अपना वचन पूरा करो। बहू ने जब ये सुना तो उसने अपने आसपास देखा, तो उसे आसपास में कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो तभी बहू की नजर उस केले के पेड़ पर पड़ी। केले का पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। उसे देखकर बहू डर गई। उसे अपनी कही हुई बात याद आ गई और वह अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी से वहां से चली गई। बहू अपने मायके में जितने भी दिन रही, उसका मन बेचैन रहा। बहू से उसके माता पिता, भाई बहन सबने पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन मायके में रहने के बाद बहू ससुराल वापस आ गई, लेकिन वह उस रास्ते से नहीं आई जिस रास्ते में केले का पेड़ था। ससुराल में आने के बाद भी बहू परेशान रहती थी। तो उसके ससुर और उसके पति ने पूछा कि क्या बात है, जब तुम यहाँ से गई थी तब तो तुम बहुत खुश थी, लेकिन अब क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या मायके में किसी ने तुमसे कुछ कह दिया? तो बहू ने कहा कि नहीं, मायके में किसी ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। बेटा होने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती, इसलिए मैं परेशान हूँ। तब सास, ससुर और पति ने कहा, कोई बात नहीं, हम कुछ दिनों के लिए काम वाली लगा लेते हैं, तुम कुछ महीने आराम करो। अब उन्होंने काम वाली लगा ली, लेकिन फिर भी बहू दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। वह खाना पीना नहीं खाती थी। सब लोगों ने
उससे बहुत पूछा, लेकिन बहू ने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। परिवार वालों ने उसे सब जगह दिखाया, लेकिन सबने यही कहा कि तुम्हारी बहू को कोई भी बीमारी नहीं है, वह बिल्कुल स्वस्थ है। और धीरे धीरे समय बीतता गया और जेठ का महीना आ गया, तो उसके घर के दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर युवक आया। उसने शाहूकार और शाहूकारनी से कहा कि मैं तुम्हारी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। तब शाहूकार ने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि तुम्हारा मुंह बोला भाई आया है। शाहूकार की बहू उस लड़के के पास गई और उससे बोली कि तुम कौन हो, मेरा तो कोई भी मुंह बोला भाई नहीं है। तब वह लड़का धीरे से बोला कि भाभी, मैं तो वही केले का पेड़ हूँ। मैं आपको आपका वचन याद दिलाने आया हूँ कि आप मेरी शादी अपनी ननद से कब करवा रही हो। यह सुनकर बहू घबरा गई और वह लड़का अंदर आकर बैठ गया और बोला कि मैं बाहर कमाने गया था, तब मेरी ये बहन बहुत छोटी थी और अभी मैं गांव आया हूँ, तो मैं अपनी बहन से मिलने आ गया। तब शाहूकार और शाहूकारनी ने कहा कि ठीक है, अब तुम कुछ दिन हमारे घर पर ही रुको। वह लड़का वहीं पर रुक गया और उसका व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ ही दिनों में उसने सबका दिल जीत लिया और फिर शाहूकार ने उसे अपनी पुत्री के वर के रूप में पसंद कर लिया। जब बहू को इस बात का पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई। वह मन ही मन में सोचने लगी कि अब मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर ये विवाह हो जाए तो कुछ दिनों बाद ही शाहूकार ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। फिर वह युवक अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। खुशी खुशी समय बीतने लगा और अब रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। तो शाहूकार और उसकी पत्नी ने अपने बेटे से कहा कि अब रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तुम अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए उसके ससुराल चले जाना। बेटे ने कहा कि ठीक है, हम चले जाएंगे। लेकिन बहू ये बात सुनकर परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि अब मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊंगी। उसी समय वो दौड़कर केले के पेड़ के पास गई और कहने लगी कि हे भगवान, आपने मेरी ननद से विवाह किया है और अब मेरे सास और ससुर कह रहे हैं कि बहन की पहली राखी पर तुम्हें उसके ससुराल जाना है। हे भगवान, अब मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊंगी। तभी वहां पर एक आकाशवाणी हुई कि तुम रक्षाबंधन के दिन अपने पति को लेकर इसी केले के पेड़ के पास आ जाना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम सवा पहर से ज्यादा यहाँ पर रुकना मत। बहू ये सुनकर बहुत खुश हुई और अपने घर पर आ गई और फिर रक्षाबंधन का दिन आ गया। तो बहू अपने पति और अपने बच्चे को साथ में लेकर उस पेड़ के पास पहुंची। तो उस केले की पेड़ के जगह पर वहां पर एक बहुत ही सुंदर, बिल्कुल महल जैसा एक घर बना हुआ था और खूब ठाट बाट था। बहू ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई। अपने भाई भाभी को देखकर ननद बहुत खुश हुई और उसने अपनी भाभी से कहा कि मुझे आपके ज्येष्ठ माह में केले के पेड़ को सींचने का बहुत ही सुंदर फल मिला है। बहन ने अपने भाई और भाभी को राखी बांधी और भाभी ने भी अपने मुंह बोले भाई यानी कि भगवान को राखी बांधी। सवा पहर बीतने पर बहू ने अपने पति से कहा कि अब हमें चलना चाहिए, अब बहुत देर हो गई है। लेकिन उसके पति का
इतनी जल्दी घर जाने का मन नहीं था। तब बहू ने कहा कि हमारा बच्चा बहुत परेशान है, अब हमें चलना चाहिए। तब बहू अपने पति के साथ वहां से निकल गई। थोड़ी देर चलने के बाद बहू का पति बोला कि मेरी छतरी वहीं पर रह गई है, चलो हम छतरी लेकर आते हैं। बहू ने बहुत मना किया कि बार बार वहां पर जाना अच्छा नहीं लगता। वह तुम्हारी बहन का ससुराल है, अगर हम वहां पर बार बार जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। अगर छतरी वहां पर रह गई है तो कोई बात नहीं, हम दूसरी छतरी ले लेंगे। लेकिन उसका पति नहीं माना और वो फिर से वापस उसी स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां पर अब कोई मकान नहीं था, उजाड़ बंद था, सिर्फ एक केले का पेड़ था और उसी केले के पेड़ पर छतरी लटकी हुई थी। यह देखकर भाई को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे मुंह बोले भाई का घर कहाँ पर गया? अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पर सब कुछ था, लेकिन अब कहाँ चला गया? सच सच बताओ कि तुमने मेरी बहन की शादी किसके साथ करवा दी? तो बहू ने अपने पति से कहा कि आप पहले घर चलिए, मैं सारी बात आपको सच सच बताती हूँ। और फिर घर आकर बहू ने अपने सास और ससुर और पति को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि मेरी ननद की शादी तो भगवान से हुई है और वो वहां पर बहुत खुश है। ये बात सुनकर बहू के सास ससुर और पति बहुत खुश हुए। हे ज्येष्ठ मास के देवता, जैसे आपने बहू को दिया ऐसा दान आप सबको देना। जय हो भगवान विष्णु की।